यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज कुछ छात्रों ने पूछा है कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं। आइए इस पर आप लोग तैयार हैं? ठीक है, आप लोग ध्यान से सुने और इसे आप रोज व्यवहार में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त तेज होगी। इसमें नंबर 1 एक्यूप्रेशर का उपचार बताते हैं आपको। एक्यूप्रेशर में आप यहाँ देखिए, आपके जो है ना अंगूठे, इसका जो ये भाग है, ये है ब्रेन का पॉइंट। यहाँ पर दबाने से ब्रेन आपका ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस पर दबाव अगर आप देंगे 1 मिनट, केवल 1 मिनट 3-4 बार रोज, तो इससे क्या होगा? आपका ब्रेन अधिक एक्टिव होगा, याददाश्त बढ़ेगी और अन्य अनेक तरह के मानसिक और दिमाग संबंधी विकार ठीक होते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए ना कि बस 1 मिनट का समय देना है 3-4 बार रोज, और आपकी याददाश्त के साथ साथ ब्रेन से संबंधित, माइंड से संबंधित सारे विकारों में लाभ निश्चित रूप से होगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, दूसरा क्या है? हस्त मुद्रा। इस तरह से यदि आप बैठते हैं केवल 45 मिनट, तो इससे क्या होता है? इससे आपका मन एकाग्र होगा, याददाश्त बढ़ेगी और ब्रेन मन से संबंधित सारे विकारों में लाभ होगा। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है ज्ञान हस्त मुद्रा। क्या नाम है? ज्ञान हस्त मुद्रा। ज्ञान हस्त मुद्रा। तो आप रोज इस तरह से आप हस्त मुद्रा को यदि किए तो आपकी याददाश्त निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब आता है प्रश्न कि भाई 45 मिनट समय अधिक लग रहा है, क्यों? आपके मन में है ना प्रश्न कि 45 मिनट बैठे रहेंगे। नहीं, इसके लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं, तो उस समय इस तरह से आप बैठ जाएंगे। आप मानिए कि लिख रहे हैं, दाएं हाथ से लिख रहे हैं, तो बस बाएं हाथ की अंगुलियों से हस्त मुद्रा आप कर सकते हैं। इस तरह से ना अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिलाकर हल्का सा दबाकर, बहुत हल्का सा दबाव, और शेष अंगुलियां सीधी रख करके आप इस हस्त मुद्रा को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। आप चल भी रहे हैं और हस्त मुद्रा ये आप कर सकते हैं। आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो भी आप हस्त मुद्रा ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल ध्यान याद रखने की जरूरत है। ठीक है? बहुत ही आसान, सरल और काफी इफेक्टिव है। इसे आप आजमाइए, देखिए लाभ निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। और न केवल याददाश्त
के लिए अन्य अनेक रोगों के उपचार में ब्रेन और माइंड से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सब के उपचार में यह ज्ञान हस्त मुद्रा सहायक है। अब तीसरी बात, आसन। आसन में शीर्षासन करें और सर्वांगासन करें। तो ये होता है कैसे, आप देखिए फोटो में कि शीर्षासन यानी कि सिर के बल खड़ा हो जाना। आप दीवार का सहारा लेकर सिर के बल हो सकते हैं खड़ा। एक अच्छा सा तकिया रखिए या कोई मोटा वस्त्र रखें, चादर कंबल वगैरह दीवार के पास में रखें और अपने सिर को उस कंबल तकिया पर आप लगावें और अपने पैरों को ऊपर उठाएं, दीवार का सहारा लें। इसके लिए आप जो है दीवार में, घरों में जो होते हैं ना कोने, उस जगह पर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप उस जगह पर यानी कि घर में जहां है कोना, वहां लगाइए नीचे कोई मोटा वस्त्र और सिर को टिकाइए और उस दीवार के कोने का सहारा लेकर सिर के बल खड़े हो जाइए। 1 मिनट से आप आरंभ करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनटों तक ये आप कर सकते हैं रोज। इससे क्या होगा, याददाश्त तो बढ़ेगी ही, नर्वस सिस्टम, रक्त संचरण तंत्र के अनेक रोगों में इससे लाभ है। आपको त्वचा रोग है, बाल रोग, इस तरह से अनेक रोगों में इसका लाभ है। तो आप ये करें, ठीक है बच्चों। आप लोग इसे रोज 1-2 मिनट कीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि इच्छा हो तो सर्वांगासन भी कर सकते हैं। जिन्हें शीर्षासन में कुछ दिक्कत महसूस हो तो वे सर्वांगासन भी कर सकते हैं। गर्दन के बल आप हो जाते हैं खड़े, यानी कि तो पैर ऊपर एकदम सीधा स्ट्रेट, पैर, पेट, छाती बिल्कुल सीधी अवस्था में, और गर्दन के बल आप उस अवस्था में हाथों का सहारा लेकर आप रहेंगे। तो शीर्षासन हो जाए तो बेस्ट, यदि नहीं हो पाता है आपसे तो सर्वांगासन उससे कुछ आसान है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट से आरंभ करो और 5 मिनटों तक धीरे धीरे उसका समय बढ़ाओ। तो ये आसन। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। क्या? प्राणायाम, प्राण का आयाम, विस्तार, विकास। आपके शरीर में अधिक बढ़े प्राण तो आप में कोई विकार नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। तो इसमें आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी 3 प्राणायाम बहुत लाभकारी हैं। तो भस्त्रिका कैसे होता है? भस्त्रिका में जोर से सांस खींचना और जोर से छोड़ना, बिना अंदर में रोके सांस को। खूब जोर से सांस को खींचे और उतनी ही जोर से सांस को बाहर निकाले। सांस लेने को कहते हैं पूरक और सांस छोड़ने को रेचक। तो तेजी के साथ आप पूरक और रेचक की क्रियाएं कीजिए इस तरह से।
तेजी से लेना और तेजी से छोड़ना। यह भस्त्रिका 3 तरह से होता है। एक तो अभी जो बताए, दूसरा इसका स्वरूप है कि एक बगल से लिए तो दूसरे से निकाले, जिधर से निकाले उधर से फिर लेंगे पूरक, और फिर इस तरह से आप इसे बदल बदल कर लेंगे। जैसे देखिए, और एक तीसरा भी स्वरूप है कि दोनों ही नासिकाओं से आप जोर से सांस लेंगे और जोर से छोड़ेंगे। इस तरह से। तो ये भस्त्रिका तीनों हुई रूपों में आप इसे 3 बार 4 बार 5 बार तक कर लें, बहुत है। इसके बाद आप जो दूसरा करेंगे प्राणायाम, वो क्या है? अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा। तो एक बगल से लेना अर्थात पूरक, और दूसरी बगल से निकालना। लेकिन जैसे भस्त्रिका में किए थे जोर से तेजी से, वैसे नहीं करना है। इसमें आपको सामान्य रूप से करना है और भरपूर सांस खींचनी है, धीरे 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 धीरे, और अधिकतम सांस को बाहर निकालना है। देखिए, अब जिधर से निकाले उधर से ही सांस ले लेंगे। इस तरह से ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये भी आप जो है 5 मिनट 10 मिनट रोज कर लिया करें, तो इससे याददाश्त तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ आप में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। कोई भी विकार आपके शरीर में जड़ जमा नहीं पाएगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ठीक है।